Good morning to all of you. Today I am going to discuss first exercise of integration, exercise 7.1. This exercise is based on Lee formula. Before this exercise, watch first introductory part of integration before it. इसके पहले, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले देखना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, पहले वो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देखना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। केवल देख करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, या अभी मैं आपको बता भी दूंगा कैसे हो रहा है। देखो बच्चों, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इक्वल टू dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इस फॉर्मूले का यूज यहां करते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर आप लोग d बाई डी एक्स साइन 2x करते थे तो आप क्या लिखते थे, आप लोग 2 cos 2x। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है x का, वो आपका इंटू में नहीं जाता है, वो आपका डिवाइड में जाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि इसका आंसर बताइए तुरंत देख करके, तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ठीक से लिखिए, ax प्लस बी होल स्क्वायर dx इक्वल टू, अब आप समझिए ये लिखा हुआ है x, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि आप क्या लिखेंगे, ax प्लस बी 2 प्लस 1 3 अपॉन 3। अब मैंने अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, मैंने कहा कि जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा वो इंटीग्रेशन करते समय डिवाइड में आ जाता है। तो आप यहां पर जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 3a। अब साथ में एक कांस्टेंट भी आपको ऐड करना है, तो प्लस c, ये इसका आंसर होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आपने यहां पे c क्यों लिखा। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपके पास फंक्शन है d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 2x आएगा। मान लीजिए आपके पास d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो भी इसका आंसर 2x आएगा। तो हम लोग जब उसका क्या करते हैं, जब उसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता हो वहां कांस्टेंट रहा हो। आई रिपीट, फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, अगर d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 2x आता है। d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी आपका 2x आएगा। तो लेकिन जब आप इन दोनों फंक्शनों का इंटीग्रेशन करोगे तो अब ये नहीं समझ पाएंगे हम लोग कि उस वाले फंक्शन में कांस्टेंट था या नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको बताया साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले आपको फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। देखिए d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, cos x। तो इंटीग्रेशन अगर मैं cos x का करता हूं तो क्या आएगा, sin x। लेकिन यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन sin x है। तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन sin x करेंगे तो माइनस cos x आएगा। तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन sin x का cos x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x होगा। तो यहां क्या आएगा आपका, माइनस cos 2x अपॉन 2। मैंने कहा इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में चला जाता है। नेक्स्ट माइनस 4, यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x का फॉर्मूला e टू द पावर x होता है, तो आप यहां क्या लिखेंगे, e टू द पावर 3x अपॉन 3, क्योंकि कोफिशिएंट अपॉन में जाएगा, प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन दिस। आप सभी को पता है ये a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर x आएगा
-2ab, 2 इंटू दिस, तो -2ab ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या होगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। तो क्या आएगा, समझ लीजिए ये 2 लिखा हुआ है x टू दी पावर 0, तो क्या होगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर 0 का मतलब क्या होगा, x टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो क्या आएगा, x आएगा। तो माइनस का 2x प्लस 1/x। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं x टू दी पावर -1 लिख करके x टू दी पावर -1 प्लस 1 अपॉन जो है n प्लस 1 कर देते हैं, वो गलत है आपका, क्योंकि ये 1/x है बच्चों। 1/x का इंटीग्रेशन जब आप देखेंगे तो आपका आएगा log x आएगा, क्योंकि d/dx log x क्या होता है, 1/x होता है। जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका log x आ जाएगा। तो आप यहां पे लिख दीजिए प्लस log x प्लस c जरूर लगाइएगा, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि हो सकता हो उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट रहा हो। नोट कर लीजिए, देखते हैं यहां पर ये लिखा हुआ है बच्चों, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, आप कुछ नहीं करना है आपको, केवल मल्टीप्लाई कर दो। 3 ये x टू दी पावर 1/2 है, तो क्या होगा 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 क्या होगा आपका 5/2 प्लस 2। अब यहां क्या होगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा। सबको मैंने अलग अलग कर लिया बच्चों, ये पार्ट अलग कर लिया, ये पार्ट अलग कर लिया, ये पार्ट अलग कर रहा हूं। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आगे मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अब आप लोग कर लेंगे आराम से, क्योंकि ये 3 किनारे कर लीजिएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 लिख दीजिएगा इसका आंसर, प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं कैसे लिखना है आप लोगों को। 3x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। बस अब आपको केवल इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है और प्लस c लगाना मत भूलिएगा। आंसर 16 इंटीग्रेशन sec x। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस sec x tan x प्लस sec x इंटू tan x dx। मैंने अलग अलग सेपरेट कर लिया इसको। अब बच्चों देखो पूरा का पूरा खेल फार्मूले का है। d/dx tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, यहां tan x लिख लीजिए प्लस। अब d/dx sec x क्या होता है, sec x tan x। तो जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा। तो यहां लिख लीजिए sec x। अब प्लस c और लिख लीजिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हो सकता हो उस फंक्शन में कांस्टेंट रहा हो, इसीलिए प्लस c को लिख दिया जाता है। नोट कर लीजिए। आंसर 19 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अब cosec स्क्वायर x dx, इसको सॉल्व करना है। ऐसा काम करो, इसको नीचे ले आओ तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, इसको ऊपर ले आओ ये sin स्क्वायर x हो जाएगा। ये मेरा फेवरेट सवाल है। जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं आज तक उनको पता है कि अभिषेक सर का सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है। किसी से भी जब कभी वो इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं तो वो हमेशा ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अब ये किसमें आ जाएगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x। अब बच्चों आप जब इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x तो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आप क्या काम करिए, इसको फॉर्मूला लगा दीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है, माइनस 1 का क्या होगा, x होगा, क्योंकि कांस्टेंट का x होगा, और प्लस c। नोट कर लीजिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक 1 मार्क का सबसे पहला क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर x। ध्यान रखिएगा ये कॉस स्क्वायर x ये लाइन जो है पूरे में खींची है, तो इसका मतलब है इसका डिवाइड दोनों में होगा। तो यहां क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 sec स्क्वायर x -3। अब इसको मैंने कहा cos स्क्वायर x की डिवाइड यहां भी होगी और इधर भी होगी, तो इधर का तो आपने निपटा दिया। अब इधर क्या होगा, 10x इंटू sec x, 10x इंटू sec x dx। 3 यहां लिख लीजिए, क्योंकि sin x अपॉन cos x 10x हो गया और नीचे एक cos x था उसको ऊपर ले गया तो sec x हो गया। अब आप क्या काम करिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सभी को पता है 10x होता है, माइनस इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है sec x होता है, प्लस c। नोट कर लीजिए, कोई कठिन सवाल नहीं था, केवल थोड़ा स्मार्ट तरीका था, डिवाइड कर दिया दोनों में और आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 इज द बेस ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। इफ d by dx fx equal to 4x cube minus 3 upon x to the power 4 such that f2 equal to 0 then fx is। आपको बच्चों, अब आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ये तो डिफरेंशिएशन आ गया। तो आप थोड़ा ध्यान रखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बताया था, d by dx fx equal to 4x cube minus 3 upon x to the power 4। अब आप क्या काम करो, इस dx को इधर ले जाओ, 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको fx मिल जाएगा। जब आप इसको इधर ले आए, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको fx मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, आपके जो फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, उनके बीच में जो आपकी रिलेशनशिप है वो इसी क्वेश्चन को बेस है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या आएगा, 4x टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू, इसका मतलब क्या होगा, x टू दी पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस c लिखना आप लोग मत भूलिएगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x टू दी पावर 4 आ गया। अब यहां क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा -3, नीचे क्या आ जाएगा -3 और ऊपर -3 प्लस c। अब आप क्या काम करिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x टू दी पावर 4 ये आपका आ जाएगा +1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस c। यहां तक नोट कर लीजिए। अब आपको क्या काम करना है, आपको f2 दे रखा है, यानी x की जगह जब मैं 2 रखूंगा तो ये वैल्यू आपको 0 के इक्वल दे रखी है हम लोगों ने, तो इससे क्या होगा, c की वैल्यू निकल आएगी बच्चों। पुट दिस वैल्यू 2, तो 16 + 1/8 प्लस c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 129 अपॉन 8 प्लस c इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू -129 अपॉन 8। अब आपका जो भी fx है वो क्या आ रहा है, fx इक्वल टू x टू दी पावर 4 + 1 अपॉन एक्स क्यूब -129 अपॉन 8। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो आपका इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। थैंक यू।